वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि रिकर्सिव लैंग्वेज है ट्यूरिंग मशीन विल ऑलवेज होल्ड करेगी रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए। अगर मैं रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज की बात करूँ तो ट्यूरिंग मशीन विल होल्ड समटाइम मे नॉट होल्ड समटाइम्स, ठीक है, कभी होल्ड करेगी और हो सकता है कि नहीं भी करे, ठीक है। डिसाइडेबल की अगर बात करें तो डिसाइडेबिलिटी की चेक करना चाहें तो अपन रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए चेक करेंगे तो हमेशा डिसाइडेबल रहेंगे। पार्शियली डिसाइडेबल लैंग्वेज कौन सी होती है कि रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेज, मतलब रिकर्सिवली इनूमरेबल क्या होता है कि ये होल्ड एक्सेप्ट करेगी, हो सकता है कि लूप में चला जाए, जब लूप में चला जाए तो अनडिसाइडेबल हो जाएगी अगर, और ये होल्ड कर रही है तो डिसाइडेबल है। इसका मतलब क्या है, अपन इसे बोल सकते हैं कि पार्शियली डिसाइडेबल है, ठीक है। अनडिसाइडेबल की बात करें तो नो ट्यूरिंग मशीन फॉर दैट लैंग्वेज, इसके लिए कोई भी ट्यूरिंग मशीन नहीं है, ठीक है। ये टेबल है, टेबल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मेंबरशिप प्रॉब्लम, जैसे कि अब मैं डिसीजन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था, रेगुलर के लिए मैंने बात करी थी, उसके बाद सीएफजी के लिए बात करी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी के टर्म्स में ये गेट में पूछा जाता है, काफ़ी टाइम्स पूछा जाता है ये, ठीक है। तो मैं डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी के टर्म्स में मैं बात करूँ, ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं। करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है कि मैं किस में डिसाइडेबिलिटी है या किस में डिसीजन ले सकता हूँ और किस में डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। तो मेंबरशिप प्रॉब्लम है अपन के पास, देखिए मेंबरशिप यानी कि कोई डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है और वो एक इनपुट अल्फ़ाबेट से मैं देख रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग पर्टिकुलर इनपुट अल्फ़ाबेट से बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी। तो मेंबरशिप फंक्शन के लिए मैं बात कर रहा था, मैंने CFL के लिए बताया भी था आपको, CYK एल्गोरिथम। रेगुलर लैंग्वेज में अगर चेक करना चाहे तो अपन कैसे, अपन के पास प्रोसीजर है या प्रोसेस है या एल्गोरिथम है। अगर मान लीजिए कि अपन के पास कोई प्रोसेस है उसके करने के लिए, या कोई एल्गोरिथम है या कोई प्रोसीजर है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई काम करने के लिए आपके पास प्रोसेस है या सबूत है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो डिसाइडेबल है, अदरवाइज़ अनडिसाइडेबल है। जब मेरे पास कोई प्रोसीजर नहीं है, रूल्स नहीं है या कोई फॉर्मेट नहीं है, एल्गोरिथम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो अनडिसाइडेबल है। जैसे रेगुलर लैंग्वेज की टर्म्स में मैं बात करूँ तो रेगुलर लैंग्वेज अपन कैसे चेक करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज के टर्म्स में अपन के पास क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा रहता है। अगर कोई स्ट्रिंग है, मैं फाइनाइट ऑटोमेटा में चेक कर सकता हूँ कि ये इससे बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि कर रही है। ऑब्वियसली अपन के पास प्रोसीजर है, प्रोसीजर अगर मैं बोलूँ यानी कि मशीन बोलूँ, मशीन क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा या NFA DFA या मीले मूरे जो भी है, अपन के पास प्रोसेस है इसको करने के लिए, चेक करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डिसाइडेबल है। अपन चेक कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये यहाँ से बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वो ऑब्वियसली एक्सेप्ट होगी, अगर नहीं कर रही है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिंपली मैं बात करूँ DCFL की डिटर्मिनिस्टिक कंटेस्ट फ्री लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे भी अपन के पास DPDA रहता है। DPDA बताएगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ से एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ये, इसका मतलब क्या है कि ये डिसाइडेबल होगा। CFL के केस में अपन देखते हैं कि PDA की बात करें तो PDA रहता ही अपन के पास। CSL के केस में देखें तो CSL के केस में अपन के पास LBA की बात कर रहे हैं। रिकर्सिव लैंग्वेज के केस में देखें तो अपन यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन है। रिकर्सिवली इनूमरेबल के केस में देखें तो ये यहाँ पे क्या है, अपन यहाँ पे अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब पार्शियली के केस में अपन इसको नहीं रख सकते कि डिसाइडेबल। अपन बात करें केवल आइदर यस और नो, तो यानी कि डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। तो अपन के पास सर्टेन प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस है लेकिन वो लूपिंग में भी जा रहा है, तो अपन उसको मान सकते हैं कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अगर मैं फाइनाइटनेस की चेक करूँ, फाइनाइटनेस तो अपन के पास यहाँ पे अगेन मैं नंबर ऑफ़ जो स्टेट्स होती है वो फाइनाइट होती हैं, ऑब्वियसली फाइनाइट होती है। मैं चेक कर सकता हूँ कि मशीन में ऐसा तो नहीं है कि लूपिंग में जा रहा हो, तो अपन को कुछ फाइनाइट स्टेप्स में अपन के पास रिजल्ट जनरेट होके आ जाता है, ठीक है। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स फिक्स रहती हैं, यानी कि फाइनाइट होती है, तो अपन चेक कर सकते हैं वहाँ पे फाइनाइटनेस। DCFL के केस में भी यहाँ पे भी अपन को फाइनाइटनेस दिख रही थी, CFL के केस में भी ये यहाँ पे फाइनाइटनेस दिख रही है। LB के केस में, रिकर्सिवली इनूमरेबल के केस में क्या है कि यहाँ पे फाइनाइटनेस, अगर मान लीजिए कि होल्ट कर गई मशीन, होल्ट भी कर जा रही है, पता नहीं चल पा रहा अपन को कि ये फाइनाइट है कि नहीं है, हो सकता है कि वो इनफाइनाइट में चली जाए, ठीक है। कैसे चली जाएगी, जैसे कि अपन के पास मान लीजिए कि मैंने बताया कि आपको रिकर्सिव लैंग्वेज के केस में क्या है कि या तो वो होल्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी, होल्ट करेगी एक्सेप्ट करेगी, तो होल्ट करेगी रिजेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो चेक करना चाह रहा हूँ कि वो फाइनाइट है कि नहीं है वहाँ पे, ये नंबर ऑफ स्टेट्स में चेक करना चाह रहा हूँ फाइनाइट्स के रिगार्डिंग, तो वो होल्ट कर जाएगी तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। सेम फॉर रिकर्सिवली इनूमरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे नो यानी कि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है। एम्प्टीनेस की बात करें, अगर चेक करना चाह रहे हैं अपन कि ये जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है कि नहीं, अगर मैं इनिशियली
स्टार्टिंग स्टेट अगर मैं फाइनल कर दूं, जैसे अपन करते ही थे एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करा रहे तो पहला ही फाइनल स्टेट में यूज़ कर लूं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे एप्सिलॉन भी चेक कर सकते हैं, लैंग्वेज एम्प्टी है कि नहीं यहाँ पे ये भी पता लग सकता है, यहाँ पे भी पता लग सकता है, यहाँ पे भी पता लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन को ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है। इक्वलिटी प्रॉब्लम जैसे कि L1 इजिकल टू L2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस ये डिसाइडेबल है। DCFL के केस में भी डिसाइडेबल है। CFL के केस में अपन यहाँ पे अनसर्टेन है, CSL के लिए अनसर्टेन, रिकर्सिव और अनरिकर्सिवली। तो ये एक तरीके से ये चार्ट है या टेबल है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबिलिटी के केस में। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि L इज़ एम्बिगुअस, एम्बिगुइटी की अगर केस में मैं चेक कर पा रहा हूँ L एम्बिगुअस है कि नहीं है, तो एम्बिगुअस अपन चेक कर पा रहे थे यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज के केस में, सॉरी रेगुलर लैंग्वेज के केस में और DCFL के केस में। अपन बात करेंगे अगर CFL की, तो CFL में क्या है कि बहुत सारा कभी कभी अपन चेक कर पाएंगे, कभी जैसे कि DCFL छोटा एक लैंग्वेज रहता है, नंबर ऑफ सिंबल्स कम रहते हैं, तो वहाँ पे अपन इजीली चेक कर लेंगे। लेकिन CFL के केस में अगर मान लीजिए कि बहुत सारा जो सेट रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, हर एक लैंग्वेज को अपन एम्बिगुइटी चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, अपन अनसर्टेन है यहाँ पे कि ये लैंग्वेज एम्बिगुअस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर छोटा सा सेट है या छोटी सी लैंग्वेज है, कुछ फाइनाइट सेट्स हैं उसमें, तो अपन उनके लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन हर एक लैंग्वेज के लिए अपन बोले कि उसकी एम्बिगुइटी चेक कर लें तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। CSL की सेम केस इन CSL, ठीक है। अपन वहाँ पे अनडिसाइडेबल 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 और ये कंप्लीटनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीटनेस से अगर यस, यहाँ पे भी DCFL के केस में भी यस, CFL के केस में नो, यानी कि कंप्लीटनेस भी अपन चेक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक लास्ट है कि L1 इंटरसेक्शन L2, अगर मैं L1 और L2 दो लैंग्वेज हैं उनका अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे 5 मिल रही है, एम्प्टी है, तो यहाँ पे भी अपन चेक कर पा रहे हैं यस ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, बाकी सब अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ठीक।